आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सुकुमार, आप देख रहे हैं सुनसान क्लास। इसके पहले क्लास में आपने परिमेय संख्या पढ़ा था, रेशनल नंबर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। उसमें आपने परिमेय संख्या परिभाषा पढ़ा था। उसमें पुनरावृत्ति क्या होती है, जिन संख्याओं का पुनरावृत्ति हो जाती है उससे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसके दशमलव के बाद 7 दशमलव अगर मिल जाता है तो हम उससे परिमेय संख्या कहते हैं। उसका परिभाषा देखा था, लेकिन आज हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आपने क्या देखा था, वह संख्या जिसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है उससे परिमेय संख्या कहते हैं। P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और Q बराबर नॉट जीरो। ये हमारा था परिमेय संख्या परिभाषा। लेकिन जबकि यहाँ पर उल्टा है उसका, वह संख्या जिन्हें P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उससे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी हम P और Q के रूप में उससे लिख ही नहीं सकते, P अपान Q के रूप में लिखा ही ना जाए तो उससे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। इस रूप में हम नहीं लिख पाते हैं, इसलिए परिमेय संख्या के जस्ट अपोजिट ही इसे बोल दिया जाता है। अगर नहीं लिख पा रहे हैं इस रूप में तो हम बोल देंगे अपरिमेय संख्या। यदि इस रूप में हमने लिख लिया, P अपान Q के रूप में लिख लिया, तो हम इसे बोल देंगे परिमेय संख्या है। नहीं लिख पाए तो यह अपरिमेय संख्या। वही लिखा है, ऐसी संख्या जिसे P अपान Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। व्यक्त नहीं किया जा सकता है, यदि किया जा सकता होता तो हमारा परिमेय संख्या बन जाता है। नहीं किया जा सकता यानी हमारा अपरिमेय संख्या है। इसमें भी वही P Q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक, Q बराबर नॉट जीरो। तो इसके एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे √2 क्या है, √2, √5, √7, √29। ऐसे और संख्याएं देखने मिल सकते हैं और नंबर। तो इसे हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, लिखने तो लिख सकते हैं, P अपान Q के रूप में तो लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 1 डाल देते हैं तो P अपान Q के रूप में बन गया। लेकिन सत्य क्या है, P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो। ठीक है, ए होना चाहिए, या तो तुम्हारा सभी संख्याएं यदि शून्य हो गई तो तब भी परिमेय संख्या नहीं माना जाएगा। Q बराबर नॉट जीरो। Q बराबर तुम्हारा क्या होना चाहिए, नॉट जीरो। Q बराबर नॉट जीरो, ये है Q बराबर नॉट जीरो। तो इसलिए भी यहाँ हम बटे 1 करके इससे परिमेय संख्या नहीं बना सकते, क्योंकि तो पूर्णांक तो 1 पूर्णांक संख्या है, लेकिन √2 हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है। √5 हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है। √7 पूर्णांक संख्या नहीं है। √29 ये भी हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है। हालांकि इसे संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया जा सकता है, नंबर्स लाइंस पे प्रदर्शित किया जा सकता है, इंटीजर्स लाइन पे प्रदर्शित किया जा सकता है, लेकिन ये पूर्णांक संख्या नहीं है। इसलिए हम इससे परिमेय संख्या के कैटेगरी में नहीं रह सकते, इसलिए हम इसे रखेंगे अपरिमेय संख्या कैटेगरी में। क्यों रखेंगे, इसका मेन रीजन है, जब √2 को हम सॉल्व करेंगे तो दशमलव के बाद जो संख्याएं मिलेंगी ये रिपीट नहीं होंगी। इसका रिपीटिंग पॉइंट हमारे पुनरावृत्ति दशमलव के बाद नहीं देखने मिलेगी, यानी इस 7 दशमलव वाली संख्या नहीं है, यानी ये सभी अशांत दशमलव वाली संख्या क्या है, अशांत दशमलव वाली। तो अशांत दशमलव वाली होने की वजह से ये हमारे अपरिमेय संख्या में चले जाएंगे, इनरेशनल नंबर। तो इसका दशमलव के बाद शांत डिजिट प्राप्त ही नहीं होता, इसका पुनरावृत्ति होता ही नहीं है। √5 चाहे जिसका निकाल, √5, √7, √29, इन सब की यदि हम भाग विधि द्वारा √रूट को सॉल्व करते हैं, इसका पुनरावृत्ति मिलता ही नहीं। दशमलव के कई डिजिट तक हम सॉल्व करते चले जाएंगे, इसका रिपीटिंग पॉइंट कहीं भी नहीं आएगा। इसलिए हम इससे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं का पुनरावृत्ति नहीं प्राप्त होती है, शांत दशमलव नहीं प्राप्त होती है, अर्थात अशांत दशमलव वाली संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये 9th के अनुसार आप परिभाषा है।
तो आप किसी भी निकालेंगे तो ये शांत नहीं हो सकेंगे। तो इसमें भी कुछ पॉइंट देख लीजिए स्टार में। परमेय और अपरमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरमेय संख्या होते हैं, यानी एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा अपरमेय ही संख्या मिलेगी। जैसे हम 1 ले ले और प्लस √2 ले लें, यदि इसको हम जोड़ेंगे तो सदैव हमारा क्या मिलेगा? अपरमेय संख्या ही मिलेगा इनको जोड़ने पर। तो दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमेय संख्या होता है। दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमेय संख्या होता है। दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमेय संख्या होता है। दो परमेय संख्या ले लिया, उसका गुणनफल कर दिया। नहीं भाई, ये गलत पॉइंट है। दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमेय संख्या होता है ना बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। ये दो अपरमेय संख्या होंगे। क्या होंगे? दो अपरमेय संख्या। दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है। जैसे √2 है और √5 है, इसका गुणनफल का क्या बनेगा? √10। ये हमारा अपरमेय संख्या, ये भी अपरमेय संख्या, ये भी अपरमेय संख्या, और रिजल्ट भी हमारा अपरमेय संख्या ही मिला। तो दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमेय संख्या होता है। एक से अधिक अपरमेय संख्या का लघुत्तम परमेय या अपरमेय हो सकता है। एक से अधिक अपरमेय संख्याओं का लघुत्तम परमेय या अपरमेय संख्या हो सकता है। यानी एक से अधिक, अगर इसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो परमेय भी हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है। जैसे ये √2 और √5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। √5 इसका क्या निकलेंगे? इसको हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम इसका यदि हम √10 लेते हैं क्या आएगा आपका? √10, ठीक है। √10 लेते हैं तो हमारा क्या मिलेगा? √2 √5, √2 से √2 कैंसिल, और √5 से √5 कैंसिल। तो हमारे भी देखो इसका एलसीएम कितना आया? √10। तो √10 हमारा क्या है? अपरमेय संख्या। जबकि ऐसे भी संख्या को देखने मिलेंगे आपको, वो परमेय संख्या भी हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? परमेय संख्या। जैसे आप ले लो √2, फिर दूसरी संख्या भी आप ले लो √2 ही लोगे तो इसका 2 ही आएगा, √2 ही आएगा। √6 लेते हैं तो कितना आएगा? ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका? न्यूनतम 6 दूना 12, √12 कर देते हैं। नहीं तो आप ऐसा संख्या चुनिए कि ये आपका 8 है, ये आपका 10 ले लो। आप देखो अब इसका करो कितना आएगा। देखो इसका एलसीएम लो, √10 और √6 का। √10 और √6 का एलसीएम लोगे, जैसे यहाँ लिया था, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? √16। क्या आएगा? इसका एलसीएम कितना आएगा? √16, राइट। √16 आ गया। तो √16 आपका किसका स्क्वायर बन रहा है? 4 का। देखो अब इसका जो एलसीएम आया, देखो परमेय संख्या आ गया, इसका एलसीएम परमेय संख्या और इसका एलसीएम अपरमेय संख्या। तो वही कह रहा है कि एक से अधिक अपरमेय संख्याओं का लघुत्तम परमेय या अपरमेय हो सकता है। उसका जो होगा एक से अधिक अपरमेय संख्याओं का लघुत्तम परमेय अपरमेय दोनों हो सकता है। एक से अधिक अपरमेय संख्या, उसका एलसीएम निकालेंगे तो परमेय भी आ सकता है, अपरमेय, इसमें कोई नहीं। अब देखो दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल परमेय या अपरमेय हो सकता है।
दो संख्याओं का, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। दो संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या हो सकता है। ये भी सही है। देखो देखो दो अपरिमेय संख्या है, इसका गुणनफल कर दिया तो परिमेय भी संख्या मिल गए। यहाँ पर दो अपरिमेय संख्या था, गुणनफल कर दिया, अपरिमेय संख्या मिल गया। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, तो इन सब में आपने अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में जितने भी अंतर थे आपको देखने को मिल गया। परिमेय संख्या वह जिसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, Q बराबर नॉट जीरो। ये हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में आपने क्या, अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और Q बराबर नॉट जीरो। तो इससे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। और आप एक सिंपल से भाषा में अगर देखेंगे कक्षा 9th लेवल पे, जिन संख्याओं का दशमलव के बाद पुनरावृत्ति हो जाती है उससे परिमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं का पुनरावृत्ति नहीं होती दशमलव के बाद उसे अपरिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात शांत दशमलव वाली संख्या परिमेय संख्या, अशांत दशमलव वाली संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अगले वीडियो में हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप नोट कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।